वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए ताकि तभी भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए, प्रोनाउंस कैसे किए जाए वर्ड्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करना और उनका हिंदी में मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। Man beaten to death by 3 friends after row. Man beaten to death. आदमी को मार डाला गया। कब तक मार डाला गया? बीटन मतलब पीट पीट कर मार डाला गया। कैसे मार डाला गया? बीटन टू डेथ। बीटन मतलब पीट पीट कर मार डाला गया। कब तक मारा उसको? पीट पीट कर, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई तो उसे हम बोलते हैं बीटन टू डेथ। मैन बीटन टू डेथ बाय 3 फ्रेंड्स। किसके द्वारा मारा गया है? बाय 3 फ्रेंड्स, उसके 3 दोस्तों के द्वारा। आफ्टर रो, आफ्टर रो का यहाँ पर मतलब है उनकी झड़प होने के बाद, लड़ाई होने के बाद, आर्ग्यूमेंट होने के बाद तो उस आदमी को मार डाला गया। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। 3 men have been arrested for allegedly thrashing a 25-year-old man to death after an argument in outer Delhi's Ranhola on Monday night. 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है। फॉर एलिजेडली थ्रेशिंग, एक न्यू वर्ड आया है यहाँ पर, थ्रेशिंग। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, THRASHING, प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग का मतलब होता है पीटना, ताड़ना, कुछ भी लगा सकते हैं आप इसका मतलब यहाँ पर। तो 3 आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उस एक 25 साल के उसके दोस्त को, अपने ही दोस्त को, 25 साल के अपने ही दोस्त को पीट पीट कर मार डालने के लिए। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस के बाद, एक छोटे मोटे झगड़े के बाद। इन आउटर दिल्ली, कहाँ का इंसिडेंट है ये, कहाँ की घटना है? आउटर दिल्ली के रनहोला की। ऑन मंडे नाइट, सोमवार को रात की बात है ये। द बॉडी वॉज फाउंड ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, जो इसकी बॉडी है वो सुबह मॉर्निंग में मंगलवार को मिली। Prima facie, it appears that all of them were drunk and the fight got escalated. Prima facie, इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे प्राइमा फेसी। इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में। तो पहली नज़र में देखते ही ये पता चल रहा था कि सब ने शराब पी हुई थी। अपीयर्स, ये अपीयर हो रहा था, ये पता चल रहा था दैट ऑल ऑफ देम, कि उन सब ने, वर ड्रंक, सब ने शराब पी हुई थी। एंड द फाइट गॉट एस्केलेटेड, और एक और डिफ़िकल्ट वर्ड आया है यहाँ पे, एस्केलेटेड। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को एस्केलेटेड। एस्केलेटेड, तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, ESCALATED, ESCALATED। इसका मीनिंग होता है तीव्र होना, बढ़ना। तो वो जो फाइट थी, वो जो लड़ाई थी, गॉट एस्केलेटेड, बढ़ गई, धीरे धीरे तीव्र हो गई। कैसे? ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस मतलब उस शराब के कारण जो उन्होंने पी हुई थी, उसके कारण जो इनकी लड़ाई थी वो स्थिति खराब हो गई। मतलब एस्केलेटेड मतलब स्थिति खराब होना, गहरा होना, तीव्र होना। तो इस वजह से वो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई उनके शराब पीने की वजह से। द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज दीपक, जो विक्टिम है, जो जिसकी मौत हुई है, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। जो इसका शिकार हुआ है, विक्टिम आइडेंटिफाइड एज दीपक, उसको पहचान हुई है दीपक के तौर पर। वॉज फाउंड लाइंग, वो पड़ा हुआ था, कहाँ पर? लाइंग मतलब पड़ा होना। तो वॉज फाउंड लाइंग, पड़ा था वो, कहाँ पर पड़ा था? ऑन द रोड, रोड के ऊपर। अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कुछ मीटर की दूरी पर। इन जय विहार, कहाँ पर है उसका घर? जय विहार में। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अमन एलाइस कटप्पा 23, आदित्य 18 एंड संदीप 27। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, वो
आइडेंटिफाई हुए हैं किसके तौर पर, एज अमन, एक अमन है, एलाइस, एलाइस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग होता है उर्फ या उपनाम। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, ALIAS, ALIAS, एलाइस, वो प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को एलाइस, एलाइस। इसका मीनिंग होता है उर्फ या उपनाम, बनाम। जैसे हम बोलते हैं ना अमन उर्फ कटप्पा, तो इसको ऐसे बोलेंगे अमन उर्फ कटप्पा, अमन बनाम कटप्पा, कैसे भी आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। 23 साल का है ये, आदित्य 18 साल का है एंड संदीप है 27 साल का। दीपक हु वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, जो ये दीपक है ये जॉब की तलाश में था, नौकरी की तलाश में था, रोज़गार देख रहा था अपने लिए। स्टेड विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहता था। एंड हिज मदर डाइड 2 वीक्स एगो, और जो इसकी मदर थी, जो इसकी माँ थी, वो 2 हफ्ते पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ड्यू टू एन इलनेस, एक बीमारी की वजह से, इलनेस मतलब बीमारी, तो ड्यू टू एन इलनेस, बीमारी के कारण, ड्यू का मतलब होता है कारण। द कॉप्स सेड देयर वॉज अ वेडिंग प्रोसेशन इन दिस लोकेलिटी ऑन मंडे। कॉप्स, पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि वहाँ पर उसकी लोकेलिटी में, जहाँ पर ये रहते हैं उसकी लोकेलिटी में एक वेडिंग प्रोसेशन था। तो वेडिंग प्रोसेशन होता है शादी की रस्में, शादी की जो सारी प्रक्रिया होती है वो वेडिंग प्रोसेशन था। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, WEEDING, प्रोसेशन PROCESSION, PROCESSION, वेडिंग प्रोसेशन। शादी की प्रक्रिया चल रही थी, शादी की रस्में चल रही थी। इन द लोकेलिटी ऑन मंडे, सोमवार की बात है ये। बट दीपक वॉज नॉट इन्वाइटेड, लेकिन जो दीपक था उसको इन्वाइटेड नहीं किया गया था, उसको न्योता नहीं दिया गया था। हिज फ्रेंड्स फोर्सफुली टुक हिम टू डाबड़ी, जो इसके फ्रेंड्स थे, जो इसके दोस्त थे, वो फोर्सफुली मतलब उसको ज़बरदस्ती, टुक हिम, ले गए उसको, कहाँ पे, टू डाबड़ी, डाबड़ी में ले गए। एंड ही डिड नॉट रिटर्न होम इन द नाइट, और वो घर पर नहीं लौटा रात को। द फॉलोइंग मॉर्निंग द मदर ऑफ वन ऑफ दीपक्स फ्रेंड्स सॉ हिम लाइंग मोशनलेस इन द लेन। द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग में, उस मॉर्निंग को फॉलो करते हुए, द मदर ऑफ वन ऑफ दीपक्स फ्रेंड, किसकी मदर, दीपक की फ्रेंड की मदर, उन्हीं में से एक, सो हिम लाइंग मोशनलेस, उसने देखा, क्या देखा, लाइंग मोशनलेस का मतलब होता है कि उसमें कोई हलचल नहीं थी, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई उसमें हलचल नहीं हो रही थी, वो मोशनलेस पड़ा हुआ था, मतलब कोई झटपटाहट नहीं थी या कोई भी उसमें हरकत नहीं थी। लाइंग मोशनलेस इन द लेन, वहाँ पर उस लेन में वो पड़ा हुआ था। शी इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली, उसने इन्फॉर्म किया, किसको सूचना दी उसने, उसकी फैमिली को। एंड ही वॉज रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और उसको रश्ड मतलब लेकर भागना, तुरंत लेकर भागना। ही वॉज रश्ड, उसको लेकर भागे तुरंत, टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, पास के एक हॉस्पिटल में। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम ब्रॉट डेड, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे डिक्लेयर कर दिया डेड, मरा हुआ घोषित कर दिया उसको। सेड ए सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया। पुलिस सेड दे हैड रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर एंड मैनेज टू ट्रेस द अक्यूज्ड मैन थ्रू लोकल इंटेलिजेंस। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक केस रजिस्टर कर लिया है मर्डर का, एंड मैनेज टू ट्रेस, और मैनेज कर रही है ट्रेस करने का, पीछा करने का, पता लगाने का। ट्रेस का मतलब होता है ढूंढने का, पता लगाने का। द एक्यूज्ड, उस अपराधी को, एक्यूज्ड मैन, अपराधी आदमी को, थ्रू लोकल इंटेलिजेंस, थ्रू लोकल इंटेलिजेंस। लोकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुफिया जानकारी, या खुफिया जो उनके वहाँ पर स्थानीय खुफिया होते हैं, वो मतलब खुफिया जानकारी के अनुसार उसके थ्रू, उसके द्वारा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन वो एक्यूज्ड था, अपराधी था। द एक्यूज्ड क्लेम्ड दैट दे वर ड्रंक एंड हैड एन आर्ग्यूमेंट फॉलोइंग विच दीपक वॉज बीटन अप, सेड एन ऑफिशियल। द एक्यूज्ड क्लेम्ड दैट, एक्यूज्ड ने क्लेम किया है, जो अपराधी है उसने दावा किया है कि दैट दे वर ड्रंक, की उन्होंने शराब पी रखी थी, एंड हैड एन आर्ग्यूमेंट, और एक बहस हो गई थी उनकी, एक लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था। फॉलोइंग विच दीपक वॉज बीटन अप, उसी को फॉलो करते हुए